वीरों के झुंड से अभिमन्यु भी लड़ा है, और नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए। कि नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए, अमर हुए हैं वो सभी रणभूमि में जो मर गए। तेज तेरे मन में तो नाशकों में तू बहा है, उम्मीद की मशाल ये अंधेरों से लड़ पड़ा है। कांटों के इस सफर का अब आरंभ हो चला है जानता ही कितना तू क्या मौत से बड़ा है। एक शब्द होता है पैराडॉक्स। कितने लोगों को पता है यहाँ पे पैराडॉक्स क्या होता है? तो वैसे ज्यादा लोगों को नहीं पता, उनको बता देता हूँ जिनको नहीं पता पैराडॉक्स का मतलब। पैराडॉक्स का मतलब होता है दो या तीन चीजों का एक साथ होना, जिनका एक साथ होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, हमारी शख्सियत, वो भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही होती है कि हम कई बार कहते हैं ना, ही इज अ हैप्पी सैड पर्सन। तो मुझे लगता है अरे हैप्पी है तो सैड क्यों, बट होता है ऐसा, देखते हैं हम। तो उस पर लिखा है कि भीड़ है हर तरफ, कि भीड़ है हर तरफ फिर भी एक सन्नाटा सुनाई देता है। कि भीड़ है हर तरफ फिर भी एक सन्नाटा सुनाई देता है। वो शख्स अकेला तो नहीं है मगर, पर हर भीड़ में भी मुझे अकेला दिखाई देता है। और लोगों ने कहा है देखा है उसे कई बार मुस्कुराते, कि लोगों ने कहा है देखा है उसे कई बार मुस्कुराते। खिलखिला के हंसता है वो ऐसा सुनाई देता है। कभी नहर सा शांत है वो, कि कभी नहर सा शांत है वो, कभी सागर सा शोर सुनाई देता है। कभी शीतल इतना कि चांद भी उसकी गवाही देता है। सहमा सा कहीं कोने में कहीं, कि सहमा सा कहीं कोने में कहीं, कभी तूफानों में झूमता दिखाई देता है। और कभी हारा ऐसे कि उम्मीद की कोई किरण ना हो, कि कभी हारा ऐसे कि उम्मीद की कोई किरण ना हो। कभी सिकंदर भी उसे जीत की बधाई देता है। और कभी टूटता है अकेले में वो कहीं, कि कभी टूटता है अकेले में वो कहीं, कभी महफिलों में जीत की शहनाई देता है। और यूं तो कहा है लोगों ने कई मर्तबा उसके बारे में, कि यूं तो कहा है लोगों ने कई मर्तबा उसके बारे में, मैंने जब जाना उसे तो वो शख्स मुझे अब आईने में दिखाई देता है। एक ये लिखी है नज़्म मैंने सपनों पे। जो लोग सपने देखते हैं उनके लिए लिखा है कि सपनों को पाने के सफ़र में देरी हो रही है, कि सपनों को पाने के सफ़र में देरी हो रही है। जिंदा तो हूँ मगर हर रोज़ जिंदगी खो रही है। और हम उम्रों को देखता हूँ तो जिंदा दिल लगते हैं सब। हम उम्र होते हैं जैसे आप सब लोग यंग जेंजी लोग, कि हम उम्रों को देखता हूँ तो जिंदा दिल लगते हैं सब। खुद को आईने में देखा तो बेचैनी हो रही है। और हर रोज़ यही सोच के उठता हूँ कि बदल दूंगा आज खुद का सच, कि हर रोज़ यही सोच के उठता हूँ कि बदल दूंगा आज खुद का सच। सच ये है या क्या, ये बात दिल में गहरी हो रही है। और लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर, कि लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर, पर अब लगता है शायद मेरी किस्मत ही बहरी हो रही है। शुक्रिया। और जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं मुझे अब, कि जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं मुझे अब। न जाने ये समस्या कैसी हो रही है, मंजिल का पता नहीं। जिंदा तो हूँ मगर हर रोज जिंदगी खो रही है। एक जाकिर खान जी की और कविता है, उस पे मेरा थोड़ा सा एक्सटेंशन मैंने लिखा था, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लिखा है कि वक्त की चादर ओढ़े सपने संजोए हैं मैंने अपने, कि वक्त की चादर ओढ़े सपने संजोए हैं मैंने अपने। ना छीन लेना उन्हें मेरे ख्वाबों की अलमारी से, कि वक्त की चादर ओढ़े सपने संजोए हैं मैंने अपने। न छीन लेना उन्हें मेरे ख्वाबों की अलमारी से। और रास्ता मुश्किल है मेरा थोड़ा, कि रास्ता मुश्किल है मेरा थोड़ा। न देखना मेरी ओर किसी लाचारी से। और ए बड़े शहर बहुत कर्जा तेरा मुझ पर, सब चुकाऊंगा बारी बारी से। तो आगे थोड़ी बहुत मैं लिख के लाया हूँ, थोड़ी नई ट्राई करना चाहूँगा। उससे पहले लेकिन यासिर खान जी का एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत पे है। उनका क्या प्यारा लिखते हैं कि वो लोग जो हमें कभी मिल नहीं पाते उनके लिए लिखा है कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए,
हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। और हम जिसे पास बिठा लें वो बिछड़ जाता है हमसे, कि हम जिसे पास बिठा लें वो बिछड़ जाता है हमसे, तुम जिसे हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए। और तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, अगर है यही एक बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। एक ये नई लिखी है, उस चीज पे है कि जब भी कोई लोग अलग होते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा चीज चुभती है ना, जो रह जाती है, वो होता है काश। ये काश ये कह देना चाहिए था, क्या आप ये बोल देना चाहिए था। काश जो होता है ना, काश आपके साथ रह जाता है। तो उस पे ये लिखी है मैंने नई ताज़ी, कि तेरा होना भी क्या होना है, कि तेरा होना भी क्या होना है, अगर ये होता तो क्या होता, कि तेरा होना भी क्या होना है, अगर ये होता तो क्या होता, इन सवालों में खोकर मैं रह जाता तो क्या होता। एक आस कभी उठी होती, कि एक आस कभी उठी होती, एक बात जो बाकी थी कभी हुई होती, तेरे नाम के आगे मेरा नाम लगा होता, तेरा माथा मेरे होठों से सजा होता, एक रात जो तेरे संग हंस कर गुजारी थी, वही वक्त थमा होता, हाथों में तेरा हाथ और आंखों से तेरी बात कुछ और होती तो क्या होता, इन सवालों में होकर मैं रह जाता तो क्या होता। अगर तू कुछ और सब्र कर लेती, कि अगर तू कुछ और सब्र कर लेती, तो तेरे साथ वहीं रुका होता, तेरे आवाज़ देने से पहले तेरे आगे वहीं खड़ा होता, अगर ये होता तो क्या होता, इन सवालों में होकर मैं रह जाता तो क्या होता। अच्छा, अब ना स्तर हम थोड़ा डाउन करेंगे इसका। आपने वो सुनी है ढोल देखी है किसी ने? तो मारू कहता है ना, जैसे दुकान का नाम ऐसा हो जो सीधा मुंह से निकले, तो ये शायरी बिल्कुल उसी स्तर की है, और उसे वैसे ही सुनना, कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चुप चुप के कितने लोगों ने देखी है? नाइस। अरे नई वाली बांडिया, जीतू बांडिया देखिए ना, चलिए जिन्होंने देखी है उनको मजा आएगा। तो लिखा है कि माहौल है भीगा भीगा, कि माहौल है भीगा भीगा, मुझे थोड़ा रम चाहिए, कि माहौल है भीगा भीगा, मुझे थोड़ा रम चाहिए, मुझे जीतू सा दोस्त और बांडिया सा फन चाहिए। मैं हर रोज रात को इनके साथ थोड़ी थोड़ी पीना चाहता हूँ, कि मैं हर रोज रात को इनके साथ थोड़ी थोड़ी पीना चाहता हूँ, चुप कर मेरे कुत्ते सो जा, ये बोल के सोना चाहता हूँ। अगली लाइन मेरे दिल के बहुत करीब, क्या लिखते हैं शायर, सुनिएगा। तो शायर लिखते हैं कि गौर फरमाइएगा, कि नल्ले हैं दोनों, नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए, कि नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए, और रोटी थोड़ी सख्त बनी है आज, आरी मिलेगी। बढ़िया। और मार बहुत खाई है दोनों ने, कि मार बहुत खाई है दोनों ने, पर कभी भी बढ़ के नहीं, कि मार बहुत खाई है दोनों ने पर कभी भी बढ़ के नहीं, क्योंकि घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं। और गुजरातियों के यहाँ काम इतना था कि बेचारे 2 पल के लिए भी नहीं बैठे, गुजरातियों के यहाँ काम इतना था कि बेचारे 2 पल के लिए भी नहीं बैठे। और एक तो साला लोग इतने हैं यहाँ, किसे घर क्यों कहते हो, जिला घोषित क्यों नहीं करते थे। और दोनों अब सोच कर भी नहीं सोच पाते, कि दोनों अब सोच कर नहीं सोच पाते, ये गुलामी का आलम कब तक चलेगा, फटाफट एक काम खत्म करोगे तो दूसरा मिलेगा। अब बगावत नहीं आती है दोनों से, कि बगावत नहीं आती है दोनों से, न जाने इनका खून क्यों नहीं खौल रहा है, कि बगावत नहीं आती है दोनों से, न जाने इनका खून क्यों नहीं खौल रहा है। मेरे दादा परदादा तो लड़ाकू थे, और इनमें तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि और इनका एक वो मैनेजर नौटंकी, और इनका एक वो मैनेजर नौटंकी, उसे अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। उसे बस इतना सा कहना है कि तेरे लिए तो यहाँ मुच्छड़ की बीवी है, पर उसके लिए पहले तुझे मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा।
कि इसकी तो यही है कि इसमें कहते हैं कि अब के तुम गई तो बस फिर लौट के मत आना, कि अब के तुम गई तो फिर लौट के मत आना, और जो भी आई हो फिर दो लाना। और आगे है कि एक सेकेंड, मैं शायद आगे वाला भूल गया। चलिए एक तक रखते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन, दैट वाज माय टाइम।